प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल पुरस्कार कितना है? टोटल कितना पुरस्कार है? 7। कुल राशि है 700। और अंतर कितना का है? अंतर के कितना हो रहा है? 20 रुपये कम। 20 रुपये कम हो रहा है प्रत्येक पुरस्कार पे, तो डिफरेंस हो गया अंतर 20 रुपये। ठीक, एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना हो जाएगा? 700 बटे 7, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये जो 100 रुपये मिलेगा किसको मिलेगा? फोर्थ प्राइज। ये फोर्थ प्राइज होगा। ठीक है, तो 100 इसको माने तो 20 रुपये इधर ऐड करते जाते हैं। इधर कितना हो जाएगा? 120, 140, 160, फिर 100 के बाद 80, फिर 60, फिर 40। ये फोर्थ है, फोर्थ प्राइज। ये फर्स्ट, सेकेंड। इसी तरह अंतिम सबसे छोटा प्राइज पूछ रहा था प्रश्न में कि सबसे छोटा प्राइज क्या है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 40 रुपीज़। कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे कि पंक्तियां पंक्तियां इज इक्वल टू स्तंभ, जब भी बराबर रहे तो हमेशा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के पास जाना है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो पौधा टोटल कितना है? 1000। सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा? 1000 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। और फिर 32 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024। अब यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, सबसे नियरेस्ट कौन है? अगर हम 1000 से 961 माइनस करते हैं तो कितना होगा? 39। 39 हटाने पड़ेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर हम 1000 में फिर माइनस कर देते हैं, मतलब 1024, 1024 माइनस 1000, तो यहाँ पे कितना हो गया? 24 जो है और पौधे लगाने पड़ेंगे। तो सबसे नियरेस्ट क्या हो रहा है? सबसे नियरेस्ट हो रहा है 24। 24 पौधे अगर हम और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 24। राइट आंसर हो जाएगा 24। प्रश्न है, एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें रखी हुई है। जितनी पीली गेंदें हैं उतनी ही लाल गेंदें हैं। पीली गेंदें हरी गेंदों से दुगुनी है, तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले माना कि हरी गेंद 100। हरी गेंद को हम 100 मान लिए, तो पीली गेंद कितना हो जाएगा? कंडीशन के हिसाब से पीली गेंद हरी गेंद से दुगुनी है, तो 2 गुना 100। तो ये पीली गेंद कितना हो गया? 200। और एक कंडीशन यहाँ पे है कि जितनी पीली गेंदें हैं उतनी ही लाल गेंदें हैं। तो पीली गेंद इज इक्वल टू लाल गेंद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। लाल गेंद भी कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि पीली गेंद जितना है उतना ही लाल गेंद है। अब ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है पीली, क्वेश्चन पूछा है लाल गेंदों की संख्या। ठीक, पीली और हरी गेंदों की जोड़ जितनी है लाल गेंद, तो पीली कितना है? 200 प्लस लाल गेंद, पीली प्लस हरी गेंद, तो हरी गेंद कितना है? 100। तो 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300। 300 क्या लाल गेंद के बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हरी गेंदों से दुगुनी है। तो हरी गेंदों से दुगुनी, तो हरी गेंद कितना है? 100 गुना 2, तो 200, जो कि ये मैच कर रहा है लाल गेंद से। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।